नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेमीकंडक्टर, जो कि फिजिक्स लेसन है। यहाँ पे दोस्तों जो सेकेंड फिजिक्स है क्लास 12th की, उसमें एक लेसन है आपका सेमीकंडक्टर। ठीक है, उसमें दोस्तों एक टॉपिक आता है पीएन जंक्शन डायोड। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को एन टाइप, पी टाइप, उसके पश्चात ओनली सेमीकंडक्टर क्या होता है दोस्तों, इसके विषय में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने उसको देखा होगा और काफ़ी अच्छा उसमें आपका एक्सप्लेनेशन मिला है। दोस्तों काफ़ी जो आपके मोस्ट टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उसको भी मैंने उसमें कवर किया हुआ है। तो आज दोस्तों हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि पी टाइप, एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी सहायता से कैसे पीएन जंक्शन डायोड को डिजाइन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों पीएन जंक्शन डायोड ही आपका मेन टॉपिक है इस लेसन का, क्योंकि जो आपके सेमीकंडक्टर होते हैं दोस्तों उन्हीं की सहायता से आपका सबसे पहले पीएन जंक्शन डायोड बनाया जाता है। ठीक है, तो इस डायोड का दोस्तों बहुत सारा उपयोग है। जैसे हम बात करें अभी आपका दोस्तों, जैसे एलईडी होता है वो भी एक टाइप का डायोड होता है, फोटो डायोड है, जेनर डायोड है, या दोस्तों जो आपका सौर पैनल होता है वो भी एक टाइप का डायोड ही है। तो डायोड को कैसे सब्सट्रैक्ट किया जाता है, कैसे मटेरियल से कैसे दोस्तों इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, आज हम इस लेवल पे बात करेंगे ताकि आपकी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसमें मेजॉरिटी माइनॉरिटी सभी चीज़ों को बताएंगे दोस्तों। इसका जो संधि होता है, जो इसकी डिप्लीशन लेयर होती है, जो इसका विभव प्राचीर होता है, उन सभी चीज़ों पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्लास वास्तव में दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। अगर आप दोस्तों वीडियो पे आ गए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को दोस्तों आप लोग कंप्लीट देखिए। उम्मीद करते हैं निराशा नहीं होगी, बहुत अच्छी तरह से आपके समझ में आएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखिए, हम यहाँ पे क्या लिए हैं, पीएन जंक्शन डायोड दोस्तों बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास पी टाइप, एन टाइप का मटेरियल होना चाहिए। जो कि पी टाइप, एन टाइप का मटेरियल कैसे बनता है उसको हमने पिछले वीडियो में कवर किया हुआ था। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो पी टाइप आपका सेमीकंडक्टर होता है, ये दोस्तों इसमें आपके कोटर जो होते हैं वो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं, मतलब बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। दोस्तों जो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। मतलब जो इसमें दोस्तों आपके कोटर होते हैं उनकी ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा होती है और कोटरों की संख्या भी दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ दोस्तों जो आपका एन क्षेत्र होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों उनकी ऊर्जा भी काफ़ी ज़्यादा होती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि इसमें कोटर मतलब दोस्तों यहाँ पे धन आवेशित प्रोटॉन से मतलब रखा गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो कोटर होता है उसकी संख्या ज़्यादा होती है, उसकी ऊर्जा भी ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अल्पसंख्यक कहलाते हैं, मतलब इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बहुत कम होती है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे इसको डिजाइन किया जाता है। अब बात दोस्तों उस पे करते हैं, जो बातें यहाँ पे विशेष थी उसको मैंने आपको बताया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, पीएन जंक्शन डायोड बनाने के लिए हमें एक धातु की पतली सी परत लेना होता है, जो कि माइक्रोमीटर में होती है। ठीक है, पतली सी मतलब परत हम लेते हैं यहाँ पे किसी भी मेटल की, जो कि कंडक्टर होता है। दोस्तों उस मेटल के, उस परत के एक साइड में हमको रखना होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरे साइड में हमको रखना होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं एन टाइप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं ज़्यादा संख्या में। जो आपका पी टाइप होता है इसमें दोस्तों कोटर होते हैं ज़्यादा संख्या में। तो जब हम दोनों परतों को पास में रखते हैं तो होता क्या है दोस्तों, इस एरिया से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो संधि को भेद करके आगे जाने लगते हैं। ठीक है, वैसे दोस्तों जो आपके यहाँ पे पी टाइप में कोटर होते हैं ये संधि को भेद करके उस साइड में जाने लगते हैं। तो होता क्या है, जब दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस साइड में आते हैं तो यहाँ के कोटरों से मिलकर के उदासीन होने लगते हैं। वैसे ही जब यहाँ से कोटर उस साइड में जाते हैं तो यहाँ दोस्तों इलेक्ट्रॉनों से मिलकर के उदासीन होने लगते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एरिया में जब ये उदासीन होते चले जाते हैं तो यहाँ संधि के समीप काफ़ी ज़्यादा दूर तक ये केवल इलेक्ट्रॉन ही बचते हैं।
ठीक है। जो इसके मेजॉरिटी वाहक होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं, इसके मेजॉरिटी वाहक से मिलकर के उदासीन हो जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो माइनॉरिटी वाहक के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बच जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन इस साइड में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं। ऐसे दोस्तों जो यहाँ से आपके कोटर संधि को पार करके उस साइड में जाते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों से मिलकर के न्यूट्रलाइज तो हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये कोटर यहाँ पे बच जाते हैं। या हम यूं कहें कि इनके दोस्तों इलेक्ट्रॉन कोटर जो होते हैं मिलकर के यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। जो माइनॉरिटी वाहक होते हैं दोस्तों वो यहाँ पे बच जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ये परत दोस्तों काफ़ी चौड़ी हो जाती है। चौड़ी हो जाने से यहाँ पे दोस्तों एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसकी डायरेक्शन दोस्तों ऐसे होती है। इसको EI कहते हैं, क्योंकि ये आपका इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, जो कि N से P की दिशा में स्थापित हो जाता है। तो जब ये ऐसा स्थापित हो जाता है तो इसके पश्चात N टाइप से इलेक्ट्रॉनों का, P टाइप से कोटर का आवागमन दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, आवागमन बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये आपके इस एरिया में केवल इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, इस एरिया में केवल धन आवेश बच जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का आना जाना या कोटरों का आना जाना क्या होता है, बंद हो जाता है। तो बंद हो जाने से एक यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसका मान दोस्तों काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये जो मतलब यहाँ पे परत बनती चली जाती है दोस्तों, इसी को कहा जाता है डिप्लीशन लेयर, मतलब अवक्षय परत इसी को कहते हैं। अब दोस्तों ये अवक्षय परत काफ़ी चौड़ी हो जाती है, किसकी वजह से, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे बना हुआ है उसकी वजह से। तो दोस्तों यहाँ पे जो परत बन जाती है, बन जाने के पश्चात इसको तोड़ने के लिए अलग अलग वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है, जिसको मैं अभी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से कंस्ट्रक्ट हो जाने के पश्चात जो हमारे पास यहाँ पे एक डिवाइस कंप्लीट हो जाती है, डिवाइस बन जाती है, इसी को दोस्तों कहते हैं पीएन संधि डायोड या पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो इसका दोस्तों एक विशेष जो कंस्ट्रक्शन की मेथड है वो सिर्फ इतना है, इलेक्ट्रॉनों का या कोटरों का दोस्तों यहाँ पे ट्रांजिशन होना, यानी कि आर पार हो जाना, हो जाने के पश्चात यहाँ पे मिलकर के न्यूट्रलाइज हो जाना। न्यूट्रलाइज होने से दोस्तों क्या होता है, परत बनती चली जाती है। ठीक है, जो एरिया आपका ये है इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है, बस इतना सा ही केवल है। अब दोस्तों यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है उसके पश्चात जो यहाँ पे परत बनती है, मैंने आपको बताया ये अवक्षय परत कहलाती है। अब बात करते हैं जो ये दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है इसको कहते क्या है। दोस्तों यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है इसको कहते हैं विभव प्राचीर। ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक दोस्तों आपके वाइवा में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों ये आपके आगे चल करके वनडे एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं टेक्निकल लेवल के। तब दोस्तों इसके साथ ही बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन में भी ये आपका आता है। ठीक है, आपके एग्जाम में भी ये टॉपिक पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, जो विभव प्राचीर यहाँ पे, जो यहाँ पे सप्लाई मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, ये कहलाता है विभव प्राचीर। अब ध्यान दीजिएगा, यदि दोस्तों यहाँ पे ये आपका जो पीएन जंक्शन डायोड बना हुआ है, अगर ये जर्मेनियम का बना हुआ है, ठीक है, किसका बना हुआ है, जर्मेनियम का बना हुआ है, तब दोस्तों ऐसे में यहाँ पे जो विभव प्राचीर है इसका मान जो होता है वो 0.3 वोल्ट होता है। ठीक है, मतलब 0.3 वोल्ट की सप्लाई लगाने से यहाँ पे जो विभव प्राचीर, जो आपका ये इंटरनल वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है, वो दोस्तों क्या होगा, टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, वो टूट जाएगा तो पुनः यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन कोटर का आना जाना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर ये सिलिकॉन का बना हुआ है, तब ऐसी सिचुएशन में दोस्तों यहाँ पे 0.7 वोल्ट हमें सप्लाई वोल्टेज देना पड़ेगा, तब जाकर के ये आपका जो विभव प्राचीर है ये विखंडित होगा। उसके बाद यहाँ पे धारा का प्रवाह स्टार्ट होगा। मतलब यदि ये आपका पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर जो हैं वो जर्मेनियम के बने हैं तो 0.3 वोल्ट का विभव प्राचीर हमको यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन अगर वही आपका सिलिकॉन का बना हुआ है तो 0.7 वोल्ट का मिलता है हमको यहाँ पे विभव प्राचीर। ठीक है, मतलब इतना वोल्टेज लगाने से ये जो आपके डिप्लीशन लेयर है ये विखंडित हो जाएगी। उसके पश्चात यहाँ पे आयनों का आना जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इतनी सारी बातों को जान लेने के बाद एक बात आप और अच्छी तरह से समझ लीजिए, जिनको कहते हैं अल्पसंख्यक आवेशवाहक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें कोटर, इनका आना जाना तो यहाँ पे बंद हो जाता है जब यहाँ पे अवक्षय परत बन जाती है। तो
लेकिन इसमें दोस्तों N क्षेत्र में जो धन आवेश होता है और P क्षेत्र में जो ऋण आवेश होता है, ये दोस्तों कहलाता है क्या चीज? अल्पसंख्यक आवेश वाहक, माइनॉरिटी। ठीक है ना, माइनॉरिटी कैरियर ये कहलाता है। अब दोस्तों क्या होता है कि विभव प्राचीर बन जाने के पश्चात भी इन माइनॉरिटी आवेश वाहकों को ये जो संधि होती है आसानी से आने जाने देती है। जो आपका वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है वह स्वयं सहायता करता है किसको? इनको आने जाने के लिए। तो इससे क्या होता है? इससे दोस्तों इसमें एक धारा कंटिन्यू बहती रहती है, जिसको कहते हैं यहां पे क्षरण धारा। ठीक है, लीकेज करंट इसको कहते हैं, जो कि माइनॉरिटी कैरियर की वजह से ये धारा आपकी इसमें कंटिन्यू बहती रहती है। ठीक है, तो ये धारा यहाँ पे इनकी वजह से बहती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं, अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं। ठीक है, जो हमने आपको कई वीडियो से, मतलब 2-3 वीडियो से हमने आपको इस पे विशेष फोकस करने के लिए कहा है, यहाँ पर दोस्तों उसकी भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये धारा दोस्तों कंटिन्यू इसमें बहती रहती है। भल भी इसमें हम बाइसिंग नहीं करते हैं तो भी, बाइसिंग का मतलब दोस्तों यहाँ पे बैटरी हम नहीं जोड़ते हैं, ये आपका डायोड है, बैटरी हम नहीं जोड़ते हैं तो भी दोस्तों यहाँ पे इस टाइप से इसमें धारा ये वाली बहती रहती है। अब देखिए इसका सिंबल कैसे होता है, इसको आप लोग अच्छी तरह से जान लीजिए दोस्तों। इसका डायोड का, पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल दोस्तों इस टाइप से होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, इस टाइप से इसका कहीं कहीं क्या होता है कि इसको ब्लैक कर दिया जाता है, चूंकि ये ब्लैक कंपोनेंट होता ही है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सिंबल होता है, आपने देखा होगा, अनेक स्थानों पे आपने देखा होगा, इस टाइप से होता है दोस्तों। यही चीज़ आपका जो होता है जब हम देखते हैं वास्तव में डिवाइस की कोई, तब दोस्तों हमें ये इस टाइप से दिखाई देता है। इसको आप इसको भी समझ लीजिए, ताकि अगर आप कहीं पर देखेंगे कोई सर्किट आप देखेंगे, जिसे मान लेते हैं मोबाइल चार्जर हो गया, टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, ठीक है, कंप्यूटर की प्लेट हो गया, इन सब में दोस्तों जब हम देखेंगे ना तो हमें ये चीज़ देखने को मिलेगा। इस टाइप से ये आपका होता है, जो कि ये हिस्सा ब्लैक होता है। ठीक, ये वाला हिस्सा आपका टोटल होता है ब्लैक, और दोस्तों ये वाला हिस्सा थोड़ा सा यहाँ पे होता है श्वेत टाइप का। तो ये होता है नेगेटिव पॉइंट, यानी कि जो आपका होता है एन क्षेत्र, ये होता है दोस्तों क्या चीज? पी क्षेत्र। ठीक है, पी एन। इस तरीके से आपका दोनों मैंने आपको बना दिया, जो कि एक्चुअल में इस तरीके से आपके सर्किट में लगा होता है। इस तरीके से दोस्तों इसका सिंबल होता है, इसका सिंबल इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये था आपका क्या चीज दोस्तों? पीएन जंक्शन डायोड, जिसके विषय में विशेष चीजें हमने आपको बताया। विभव प्राचीर बता दिया, अवक्षय परत बता दिया दोस्तों यहाँ पे, पीएन जंक्शन कैसे बनता है। उसके बाद जर्मेनियम सिलिकॉन के लिए दोस्तों यहाँ पे विभव प्राचीर का मान कितना कितना होता है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं, अल्पसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं, क्षरण धारा किसकी वजह से बहती है। ठीक, अच्छा आगे आप सुनेंगे मुख्य धारा। दोस्तों अगर मुख्य धारा की बात की जाएगी तो वो दोस्तों आपका क्या होगा? बहुसंख्यक आवेशवाहकों के प्रवाह से ये धारा आपकी बहती है, जबकि अल्पसंख्यक आवेशवाहकों के प्रवाह से क्षरण धारा बहती है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको दोस्तों अग्रधारा भी कहते हैं, इसको दोस्तों पश्च धारा भी कहते हैं। ठीक है, ये वाला आपका पश्च धारा और ये वाला आपका अग्रधारा भी कहलाती है। तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह से क्लियरफाई करेंगे, तब दोस्तों इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी, ये टॉपिक दोस्तों आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल रही होगी। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में अवश्य टाइप करें।